नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और फिर उस हिंसा का इस कदर पॉलिटिकल रूप लेना, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो मुर्शिदाबाद वो इलाका है भौगोलिक स्थिति में जो पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया पर है। मुर्शिदाबाद में पहला मौका नहीं जब इस तरह हिंसा हुई है। इससे पहले भी कई बार मुर्शिदाबाद में इस तरह के प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके हैं। मुर्शिदा के बाद में बारे में यह भी कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल से पलायन करके आने वाले लोगों का एक बड़ा कहा जाए तादाद मुर्शिदाबाद में विस्थापित है, यानी रिफ्यूजी कैंप्स हुआ करते थे वहाँ बांग्लादेश से आए हुए लोगों के। और अब वो लोग वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इस कदर नाराज हैं कि वो प्रदर्शन कब आगजनी, गोलीबारी और पथराव का रूप ले लेता है ये किसी को नहीं पता। बीते दिनों मुर्शिदाबाद में जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ। वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद पास से गुजर रही पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद 24 परगना में यह घटना होती है और फिर यह घटना धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में फैलना शुरू हो जाती है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का डर है कि अगर ये हिंसक घटनाएं बढ़ती हैं तो सीधे तौर पर इनका असर देश के बाकी इलाकों में भी हो सकता है। वहीं शुरुआती जांच में यानी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि कैसे बांग्लादेश के कुछ आतंकी संगठन जिन्होंने मुर्शिदाबाद में पैर जमा रखे हैं, उन्होंने भी इस पूरे प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभाई, यानी इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक करने में और पुलिस को इसका शिकार बनाने में। वहीं इस पूरे मामले के बाद वहां पर ममता बनर्जी यानी टीएमसी सरकार की तरफ से मारे गए लोगों के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया गया। टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की तरफ से यह भी कहा गया कि वो प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है स्वतंत्र लोकतंत्र में, और किसी को किसी भी बात का विरोध किया जा सकता है, लेकिन उसका एक दायरा है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि दिल्ली चलो, जहां टीएमसी के भी सांसद मिलकर इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा करना बिल्कुल ठीक नहीं और इस तरह हिंसा में बेकसूर लोग भी पूरी तरह इस हिंसा के शिकार होते हैं। एक बाप और बेटे की कहानी जो पूरी तरह इस हिंसा में शिकार हुए और अब उनको लेकर यह कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मुर्शिदाबाद कांड को लेकर यानी इस पूरी हिंसा की घटना को लेकर एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी में 9 सदस्य हैं। 9 सदस्यों में एक डीआईजी हैं, एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अधिकारी को रखा गया है, एक इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी को रखा गया और एक सीआईडी के अधिकारी को रखा गया है, ताकि निष्पक्ष तौर पर यह पूरी जांच हो पाए और अलग अलग पहलुओं पर जांच हो। आतंकी यूनिट के अधिकारी को रखने का सीधा सा मकसद यह है कि जो आतंकी एंगल की बात हो रही है, यानी बांग्लादेश के एक आतंकी संगठन जिसकी बात हो रही है और जिसने ये बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद की इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक घटना में तब्दील किया और कैसे पत्थरबाजी इस कदर की जाए कि लोग घायल हों, गोलीबारी में तब्दील हो जाए ये सब कुछ, और ये एक इतना बड़ा हिंसक घटना का रूप ले ले, इस एंगल की भी जाँच होगी। वहीं ममता बनर्जी सरकार की तरफ से भी तमाम बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई के बीच सरकार को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। हिंसा की पक्षकार ममता बनर्जी सरकार नहीं है, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि उस वक्त जब ये घटना हो रही थी तो सरकार ने तुरंत पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं बुलाई। खैर, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 9 अलग अलग बटालियंस पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में तैनात की गई है। कुछ टुकड़ियां राज्य सरकार की तरफ से भी डिमांड की गई थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस में रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ और सीएमपीएफ को तैनात किया गया, साथ ही साथ बीएसएफ की भी एक यूनिट है। मुर्शिदाबाद के पूरी घटना को लेकर अब जांच शुरू हुई है और एसआईटी हर एक पहलू पर जांच करेगी, जिसमें बाप और बेटे जिनकी हत्या की गई उनका मामला भी है और पुलिस की तरफ से गोलियां चलाने के मामले को भी जांच का बिंदु बनाया जाएगा। वहीं मुर्शिदाबाद की इस घटना के लेकर जहां एक तरफ राजनीति तेज हुई है, वहीं धीरे धीरे इस पूरी घटना के एक एक पहलू की भी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगी तो कई और बातें भी खुलकर सामने होंगी। नमस्कार।